अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। रियली सॉरी कि मैं कुछ दिन ऑफ रहा, मैं कुछ वीडियोस अपलोड नहीं कर सका ड्यू टू सम पर्सनल बिजनेस। अब उम्मीद करता हूँ कि अब रेगुलरली कुछ ना कुछ वीडियोस आपके लिए अपलोड करूँगा ताकि आपको फ़ायदा हो। आज की ये वीडियो बहुत सारे दोस्तों के इसरार पर उन्होंने कहा कि हमें वीडियो चाहिए कि हम कैपिटल एफएक्स जो कि हमारा ब्रोकर के साथ जिस ब्रोकर के साथ अटैच है, जो कि बीडी स्विस है, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो अगर हम इसको एक सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन कर दें तो जिस तरह हमारी कंपनीज, जिस तरह हमारे ब्रोकर ने हमें कहा कि केवाईसी पूरी करें, कैपिटल एफएक्स ने कहा केवाईसी पूरी करें, इस तरह ये क्लाइंट का भी हक है कि वो अपने वो अपने कस्टमर को जाने जिसके साथ वो डील कर रहा है। बेसिकली अगर बीडी स्विस मेरे साथ डील कर रहा है तो मैं उसका क्लाइंट हूँ, और अगर आप एक ब्रोकर के साथ डील करें या आईबी के साथ डील करें तो आपका भी हक है कि आप उसके बारे में जानिए, उसके बारे में आपको पता हो। तो इसको हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप किसी और के सामने भी अगर इसे डिफाइन करें, नो योर क्लाइंट। मॉडर्न वे में इसको कस्टमर भी कह देते हैं। अब आप एज अ कस्टमर हैं या एज अ क्लाइंट हैं, ये दोनों के केस में केवाईसी होगी। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि केवाईसी है क्या। हमें कैपिटल एफएक्स ने बता दिया कि भाईजान अ, हम एज अ आईबी अटैच हैं बीडी स्विस के साथ। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जिसकी बेस पे हम आगे चलें। तो अगर मैं इस बात को ये ले लूँ कि अ, दुनिया के अंदर बहुत सारे ब्रोकर्स होंगे, कोई एक ब्रोकर मार्केट में नहीं बैठा। बहुत सारे ब्रोकर हैं। देखना ये है कि आपका पैसा कौन बचाएगा। अब बचाएगा कौन और कौन आगे लेके जाएगा, ये आपने डिसाइड करना है, या ये हमारी समझ है कि हम किसको लेके आते हैं। मैं यहाँ पे ये डिफ़ाइन कर देता हूँ, ये एक ब्रोकर है। और काइंडली ये देख लीजिएगा कि इसको हम कह देते हैं कि ये बीडी स्विस है। हम इसको बीडी स्विस का नाम दे देते हैं। तो ये जो हमारा ये ब्रोकर है, इसको हम रेड हाईलाइट कर लेते हैं। ये जो ब्रोकर है हमारा, ये हमारा बीडी स्विस है, क्योंकि बीडी स्विस के उसमें भी तकरीबन कलर यही आता है। मैं इसके ऊपर लिख भी देता हूँ ताकि अगर आप दोबारा भी ये वीडियो देखें तो आपको याद रहे। हमारा जो ब्रोकर है वो बीडी स्विस है। अब बीडी स्विस इंटरनेशनली बिजनेस कर रहा है और टॉप 10 ब्रोकर्स में शामिल है। यहाँ पे डिफरेंट ब्रोकर्स आ सकते हैं, ड्यू टू कंपनी पॉलिसी में उनके नाम नहीं ले पा रहा, और आप अच्छी तरह जानते होंगे अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से। हर ब्रोकर को हर ब्रोकर अपनी आईबी शिप देता है। अब आईबी शिप किसी एक बंदे को नहीं देता। काइंडली ये बात याद रखिएगा, डिफरेंट होते हैं कि किन लोगों का ट्रस्ट किस पे है, यानी कि आप एज अ क्लाइंट आपका ट्रस्ट किस पे है। तो ये डिफरेंट आईबी शिप्स आ रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब वो ये मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह ले सकते हैं, हम किस तरह इसको हम देख सकते हैं कि हमारी कंपनी इससे रजिस्टर्ड आईबी शिप से है या नहीं। अब एक ब्रोकर की मार्केट के अंदर क्रेडिबिलिटी इस बात पे डिफाइन होती है कि उसके कितने आईबीज हैं, इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर। तो एक टर्म आप याद रख लीजिएगा यहाँ पे, आईबी, आईबी शिप मैं लिख भी देता हूँ। जो आईबी शिप है वो डिसाइड करेगी, इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर जो हैं आपके, ये कौन से हैं जो मार्केट में जाके भाई लोगों को बताते हैं कि बीडी स्विस है। तो इसका मतलब है आईबी शिप एज इट सेल्फ इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं। असल चीज़ क्या हुई, आपका ये ब्रोकर हुआ, ये बीडी स्विस ब्रोकर हुआ। अगर ब्रोकर है, ब्रोकर वर्क कर रहा है मार्केट के अंदर, अच्छा, उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, तो आपका स्टॉक, आपका हर अमाउंट या आपकी जो चीज़ें हैं वो सब सेव हैं जो आप। तो गाइस ये हो गया आईबी शिप से रिलेटेड और केवाईसी।
रिगार्डिंग बीडी स्विस। अब हम ये देख लेते हैं कि कैपिटल एफएक्स पे रहते हुए हम किस तरह बीडी स्विस के पैनल पे जाके देख सकते हैं कि कैपिटल एफएक्स आईबी कैपिटल एफएक्स के पास आईबी शिप है। अगर आप अपने कैपिटल एफएक्स के अकाउंट पे लॉगिन हो चुके हैं तो जस्ट ये जो बार चल रही है प्राइस बार, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम जो भी होगा, लास्ट नेम, कंट्री रेजिडेंस, फ़ोन कोड जो आपका इनेबल हो, डेट ऑफ बर्थ, अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड करके आप सबमिट कर देंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप सबको पता होगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री रेजिडेंस पाकिस्तानी आएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा आपका पाकिस्तान का, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपका ईमेल एड्रेस और आपका पासवर्ड आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करके चेक करके सबमिट कर देंगे। लेट से आपने ये सब प्रोसेस कर लिए और आप सबमिट कर चुके और आप लॉगिन हो चुके, क्योंकि मैं पहले ही लॉगिन हूँ इसके ऊपर, तो इसलिए मैं अपने लॉगिन उसके थ्रू जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि क्या मसला है, ये किस तरह वर्क करेगा। ये मैं बीडी स्विस के पोर्टल पे लॉगिन हो गया। अब आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, लेकिन अ, इस वक्त क्योंकि मैं लॉगिन हूँ इसलिए मेरी ये सब चीज़ें आ रही हैं नज़र। आपको प्रोफाइल सेटिंग में जाएंगे तो आपको ये चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी। अब पर्सनल प्रोफाइल में क्या है, आपको क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ आपका पूरे का पूरा आपका एड्रेस है, आपकी ईच एंड एवरीथिंग होगी, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट होंगे, आपको वो बोलते जाएंगे कि ये चीज़ अटैच करनी है। अप्रोप्रिएट टेस्ट है, वो बिल्कुल इजी सा टेस्ट है, 3 सवाल हैं, ओके करते जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। उसके बाद फिर आप वेट होंगे, वेट किया जाएगा कि आप अगर आप ये अमाउंट सबमिट कराएंगे, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे बीडी इस पैनल के ऊपर, तो फिर आप ये एसपीओएस इनका है, ऑथराइजेशन है वो होगी और स्वैप फ्री होगा। तो आप सिर्फ ये 3-4 चीज़ें, पहली 4 चीज़ें अप्रोप्रिएट टेस्ट होगा, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेंगे। 3 पर्सनल प्रोफाइल के अंदर क्या आ जाएगा, आपके नेम, ईमेल एड्रेस, वेरिफिकेशन, आप कहाँ रहते हैं इस तरह, और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट आ जाएगा, आपकी आईडी कार्ड आ जाएगा, और आपका कोई भी यूटिलिटी बिल आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद टेस्ट होगा जो कि आप आराम से पास कर लेंगे, इतना कोई मेन नहीं है। अब हम इसमें देखते हैं कि हमने देखना है कि आईबी शिप कैपिटल एफएक्स के पास है भी या नहीं। तो हम जब हम वो हमारा अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा, जब हमारा अकाउंट प्लीज़ इस चीज़ को जहन में रख लें कि जब आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा फिर आप मैनेज अकाउंट्स में आ जाइएगा। अब जब आप मैनेज अकाउंट में आ गए तो आपने इस अकाउंट में पैम के ऊपर क्लिक कर देना है। जब ये पैम पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये ब्लू कलर का मैनेज अकाउंट आ जाएगा, आप इसमें चले जाएंगे। हम इस प्रोसेस को दोबारा से देखते हैं। मैं बैक चला जाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। जब आप वेरीफाइड हो जाएंगे उसके बाद मैनेज्ड अकाउंट्स में आएंगे। यहाँ पे आके आपने मैनेज अकाउंट पे क्लिक करना है और ये ब्लू कलर का मैनेज अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब आपने देखना है अवेलेबल स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर का बटन आ रहा है। अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब हम कैपिटल एफएक्स को सर्च कर लेते हैं कि क्या ये एग्जिस्ट करती है। कैपिटल एफएक्स ट्रेड, ये देखिए ये एग्जिस्ट करती है। इस वक्त कैपिटल एफएक्स ट्रेड बिल्कुल मार्केट के अंदर है। उसके सब कुछ आप देख सकते हैं, उनकी ट्रेड्स क्या लगी हुई हुई हैं, किस चीज़ पे काम हो रहा है। मैं कैपिटल एफएक्स पे रजिस्टर्ड हूँ अपने अकाउंट से, तो ये मेरी ट्रेड्स शो कर रहा है कि मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनकी रैंकिंग भी देख सकते हैं, ये क्या है, ये इन कैपिटल एफएक्स एग्जिस्ट करती है। अब ये कैपिटल एफएक्स क्या, ये वही है जो कि कैपिटल एफएक्स का यहाँ पे जो हम जिसको यूज़ कर रहे हैं, इसका बहुत आसान तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ और ये देखिए, कभी भी इतनी बड़ी कंपनी अपनी साइट के ऊपर कोई भी ऐसा इमेज या कंपनी का लोगो नहीं लगाएगी जो कि कॉपी पेस्ट हो, क्योंकि ये कैपिटल एफएक्स ट्रेड आप यहाँ देख रहे हैं, ये नाम अवेलेबल है और यहाँ पे भी ये वही नाम है, लोगो वही है, ईच एंड एवरीथिंग वही है। तो ये था
तरीका कि आप अपने जाके किस तरह देख सकते हैं कि इस वक्त वर्किंग सिचुएशन आपका जो ब्रोकर है वो किस तरह आप एज आई बी आप क्या उसके साथ अटैच भी हैं या नहीं। हम इस प्रोसेस को एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ, इम्पॉर्टेंट जो बात थी उसको, कि आप अगर वेरीफाइड हैं आप मैनेज अकाउंट्स में जाएंगे और ब्लू कलर का मैनेज अकाउंट्स में जाके अवेलेबल स्ट्रेटजीज अब को सर्च करेंगे और यहाँ पे आपके पास आप अपना कैपिटल एफएक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज़ रेज ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।